हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो वो बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है यार आप सभी लोगों का आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल आरकेन के अंदर। तो आज हम जो वो लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की सीरीज हमने शुरू की थी। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 2 विजिट नहीं किया है तो उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम जो वो कुछ पाइरोल की रिएक्शन जो हमारे से छूट गई थी, हमने उसको कवर नहीं किया था, तो उसको आज हम जो वो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है इस वीडियो के अंदर जो वो कब खत्म जो है वो हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं रायमंड टाइमन रिएक्शन, जो कि पाइरोल के केस में होती है। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस केस में हमारे पास दो प्रोडक्ट जो वो बनकर आते हैं, और कई बार जो हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट जो है वो रहेगा। जनरली होता क्या है कि रायमंड टाइमन रिएक्शन के अंदर, जैसे कि हमारे पास हम जो वो पाइरोल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास जो वो पाइरोल यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब रायमंड टाइमन रिएक्शन के अंदर क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 एंड KOH, ठीक है। ये हमारे पास रायमंड टाइमन रिएक्शन, ठीक है, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैं तो इसे रायमंड टाइमन रिएक्शन जो है वो बोलता हूं। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई हो तो उसे इग्नोर करना, खुद देख लेना, ठीक है, स्पेलिंग के बारे में। तो रायमंड टाइमन रिएक्शन में जनरली होता क्या है हमारे पास कि जो है वो CHO ग्रुप जो है वहां पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास इस केस में क्या होगा कि CHO ग्रुप तो एक प्रोडक्ट में अटैच होगा, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर बनकर आएगा उसमें जो वो CHO ग्रुप अटैच नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है वो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये इस रिएक्शन का जो वो माइनर प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, यही वाला होता है माइनर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट साथ में क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से बन गया और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो कैसे बना। तो चलिए देखते हैं अब उसे मैकेनिज्म की हेल्प से कि आखिरकार ये जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं वो किस तरह से जो वो बने हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि रायमंड टाइमन रिएक्शन के केस में जो इंटरमीडिएट हमारे पास बनकर आता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन। अब उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो भी देख लेते हैं। CHCl3 और KOH के बीच में आपस में क्या होता है, पहले रिएक्शन होता है। यहां से जो वो क्या हो जाएगा, पानी यानी कि वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर जो वो निकल जाएगा। और यहां पर हमारे पास काउंटर आयन आ गया K पॉजिटिव, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, ये हमारे पास बचता है। और यहां से जो वो वाटर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब इस केस में क्या होगा, आप सभी को पता है कि क्लोरीन जो है वो क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। क्लोरीन इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो यहां से क्या कर जाएगा, वो लीव कर जाएगा और हमारे पास जो वो डाइक्लोरोकार्बन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी CCl2। ये हमारे पास डाइक्लोरोकार्बन की फॉर्मेशन होगी और यही जो है हमारे पास रायमंड टाइमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे तो उस टाइम पर कई बार आपको मैकेनिज्म पूछ लिया जाएगा या MCQ के अंदर जो है वो पूछ लिया जाता है कि रायमंड टाइमन रिएक्शन के अंदर मेजर जो हमारे पास इंटरमीडिएट होता है, जो इंटरमीडिएट उस रिएक्शन के अंदर जो वो बनता है वो क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, या कई बार ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। तो CCl2 डाइक्लोरोकार्बन जो है वो इंटरमीडिएट होता है रायमंड टाइमन रिएक्शन के अंदर। तो ये हमने इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर दी, आप सभी जिसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो मैं इसे रब करने वाला हूं, क्योंकि अब आगे जो हम वो डाइक्लोरोकार्बन का अटैक जो है वो पाइरोल के ऊपर करवाने वाले हैं। तो आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आप जो वो डाइक्लोरोकार्बन जो वो खेल खेलेगा किसके साथ, पाइरोल के साथ, जो वो हमारे पास क्या करेगा, खेल खेलेगा। तो चलिए देखते हैं वो खेल किस तरह से खेलता है। और ये खेल जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये हमारे पास बनकर आ गया जो कि इंटरमीडिएट हमने बनाया था डाइक्लोरोकार्बन। अब क्या होगा हमारे पास, ये डाइक्लोरोकार्बन जो वो
इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं हम, हमारे पास ये जो वो डाइक्लोरोकार्बन इधर जाके जो वो अटैच हो गया। अब आप सभी को पता है यहाँ पर क्या है, 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 3 मेंबर रिंग, थर्ड मेंबर रिंग यानी कि 3 मेंबर रिंग जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो 3 मेंबर रिंग के अंदर आप सभी को पता है कि स्ट्रेन जो वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस केस में हमारे पास रिंग ओपनिंग रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। वो किस तरह से होती है रिंग ओपनिंग, तो हमारे पास देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये वाला क्लोरीन यहां से लीव कर जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड तोड़ देगा और ये कार्बन की खुशी यानी कि जो वो उसकी खुशी को और बढ़ा देगा। क्यों, पहले क्या था, नाराज था क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं थे, तो यहां से बॉन्ड टूटकर जो है वो कार्बन के पास चला गया और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया और यहां से क्लोरीन आपको पता है कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो वो बाहर यहां से निकल गया। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या बनता है। ये बनेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहां से हमारे पास क्या हुआ, 6 मेंबर रिंग जो वो बनकर आएगी। सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे आपने नंबरिंग दे देनी है क्योंकि कई बार जो हम भूल जाते हैं, बनाते तो 6 मेंबर रिंग है लेकिन जो हम भूल जाते कि कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड था, कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट जो वो अटैच थे। तो हमारे पास इस केस में जो वो 6 मेंबर रिंग सबसे पहले हमने क्या करनी है, बना लेनी है। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग हमने बना ली। 6 और 5 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। 4 और 3 के बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड हमारे पास बन गया है। और यहां पर क्या बचा है, सिर्फ एक क्लोरीन बचा है। अब आप सभी को पता है कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड जो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस रिएक्शन को यहां तक नहीं छोड़कर आना है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट आपने मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाना है क्योंकि अभी ये अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करेगा, उसके बाद जो रिएक्शन वो कंप्लीट होगी। तो अब एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए आप सभी को पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास क्या करेगा, रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे दिए, नाइट्रोजन के ऊपर ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज को अभी आप सभी को पता है कि नहीं झेल सकता है, तो ये क्या करेगा, इसके पास बचा एक ही ऑप्शन, हाइड्रोजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। आई थिंक आप सभी को विजिबल होगा, दिख रहा होगा। तो हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड 6 और 5 के बीच में, 4 और 3 के बीच में, और एक हम यहाँ पर आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया था पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो हमारा मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट था, वो मैकेनिज्म के थ्रू आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह से जो वो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है राइमंड टाइमन रिएक्शन का। ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट रहेगा राइमंड टाइमन रिएक्शन का। और जो माइनर प्रोडक्ट है वो भी इसी तरह बनेगा, बिल्कुल अटैक यहीं तक होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर चेंजिंग आएगी, रहेगी 5 मेंबर रिंग। यहाँ पर रिंग ओपनिंग नहीं होगी, रिंग ओपनिंग तो होगी पर वो इस साइड होगी, यानी कि यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बन रही थी, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग ही रहेगी। और सिर्फ इस पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। तो उसको देखेंगे बाद में, सबसे पहले आप जो इसे नोट कर लीजिए, एक बार ध्यान से जो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आप देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड माइनर प्रोडक्ट जो वो बनकर आता है उसकी फॉर्मेशन जो वो कैसे होती है मैकेनिज्म के थ्रू, अब हम जो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, हमारे पास पायरोल था, ये आ गया हमारे पास पायरोल, और इसके साथ में किसने अटैक करना है, वो है डाइक्लोरोकार्बन, जो कि इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। ठीक है, तो बिल्कुल सेम रहेगा पहले की मैकेनिज्म की तरह, लेकिन चेंजिंग कहां पर आएगी, वहां पर 6 मेंबर रिंग बनती थी और यहां पर जो वो 5 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगी। रिंग ओपनिंग तो इधर भी होगी। अब क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर, आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। तो रिंग हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन के जो दो लोन पेयर थे, ठीक है,
एक लोन पेयर था तो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था, वो इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर आ जाएगा। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए हैं, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या बनकर आएगा वो देखते हैं। ये नाइट्रोजन है और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा हमारे पास, आप सभी को पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर को ऐड कर देंगे, यहां से ये H प्लस को जो वो ले लेगा और इसका नेगेटिव चार्ज जो वो न्यूट्रलाइज जो हमारे पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज जो वो कार्बन का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहां पर जो वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी एरोमेटिसिटी जो हमने क्या करनी है, दोबारा से रीगेन करवानी है, तो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और ये बाहर निकल जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो वो नाइट्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहां पर इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगी, रिगेन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, हमें तो क्या करना है, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप जो वो अटैच करवाना है, फिर से इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, ब्रेक होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, इस पोजीशन पर जो है वो हमें एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच करवाना है। तो ये मैकेनिज्म अगर आपको याद भी नहीं रहता है, सिर्फ आपको ये पता है कि मेजर प्रोडक्ट जो वो इस रिएक्शन के अंदर कौन सा होगा, तो वो भी क्या है, बिल्कुल अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको पता होगा और एग्जाम में जो वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, आपको जो वो प्रोडक्ट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट जो हमारे पास वो कौन सा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फिर से नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर आ जाएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर, क्लोरीन जो वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां तक आप जो वो नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर से रब करने जा रहा हूं क्या, क्योंकि यहां पर क्या है, जगह जो वो कम बची है, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी जो वो इसका ले सकते हैं। आई थिंक आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मैं इसको अब रब करने जा रहा हूं। ठीक है, हमारे पास क्या बना था वो अभी आपको बताता हूं, नीचे तो मिट गया है, लेकिन फिर से एक बार आपको बताता हूं कि क्या बना था हमारे पास। ठीक है, वहां से जो वो क्लोरीन क्या हो रहा था, लीव हो रहा था। ये है नाइट्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसने अपने लोन पेयर यहां दे दिए थे और यहाँ वाला जो बॉन्ड था वो इधर आ गया था, इधर डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन अटैच था, इधर एक क्लोरीन जो वो क्या हो गया था, लीव हो गया था, यानी कि चला गया था। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, केवल हम इसके अंदर क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, और ये वाला जो है हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, फिर से ये क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि इसने 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाए थे और नाइट्रोजन जो वो 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, फिर से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो कार्बन जो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन नेगेटिव वाले ने जल्दी से क्या कर दिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर जो वो ये वाला चार्ज जो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा हमारे पास, इसने अपनी एरोमेटिसिटी को क्या किया है, गेन जो है वो दोबारा से क्या किया है, कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास ये वाला क्लोरीन भी जो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला क्लोरीन बाहर गया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब ये क्लोरीन बाहर जाएगा तो कार्बन जो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए जो है ऑक्सीजन यहाँ पर अपने लोन पेयर लेकर बैठा हुआ है, तो ये वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन था, ये अपने लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, कार्बन को प्रोवाइड करवा देगा
और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, लेकिन अब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच था, बॉन्ड थोड़ा जो वो टेढ़ा हो गया, ये हमने यहां पर क्या किया, बॉन्ड लगा दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन था, क्लोरीन तो निकल गया, इधर डबल बॉन्ड, इधर O और इधर H। आप सभी को पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बन गए यहां पर, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब क्या करेगा, इसके पास एक ही सोर्स बचता है इलेक्ट्रॉन को चुराने का, और वो लेगा हाइड्रोजन से, जो कि इजीली क्योंकि खींच सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हाइड्रोजन जो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो माइनर प्रोडक्ट, जिसको हमने बनाने की इतनी सारी कोशिश की, कभी एरोमेटिसिटी को रिगेन करवाया, फिर एरोमेटिसिटी को तोड़ दिया, फिर रिगेन करवाया, तो बड़ी क्या बोलते हैं उसको, कठिनाइयों के बाद हमने जो वो इस प्रोडक्ट को अब बना लिया है, जो कि हमारे पास माइनर प्रोडक्ट जो वो बनकर आएगा। ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, राइमंड टाइमन रिएक्शन का। तो मेजर प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया था कि कैसा कैसा था, किस तरह से था वो। ये था मेजर प्रोडक्ट जिसमें 6 मेंबर रिंग थी, ठीक है। ये था हमारे पास मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पर क्लोरीन जो था वो अटैच था, और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। तो ये था राइमंड टाइमन रिएक्शन, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। पाइरोल के बारे में हमने जो वो डिस्कस इस केस में कर लिया है। तो आप सभी जो इसको तब तक नोट कर लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन और बचता है पाइरोल का, वो रहेगा हमारे पास मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन जो बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करवानी है, उसको सेकंड पोजीशन पर अटैक करवाना है, और आपका मैनिक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप इसे जो वो नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं मैनिक रिएक्शन ऑफ पाइरोल के बारे में। आई थिंक आप सभी ने जो इसको नोट कर लिया है, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब मैं इसे जो वो रब करने जा रहा हूं, इसके बाद हम बात करेंगे मैनिक रिएक्शन ऑफ पाइरोल के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसमें क्या होगा, एसिडिक कंडीशन होगी, साथ में एल्डिहाइड होगा, और साथ में जो वो सेकेंडरी अमीन जो वहां पर क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्शन के अंदर डालते हैं, वो जो हमारे पास 3 चीजें होती है, ठीक है। एसिडिक कंडीशन होती है, और वहां पर सेकेंडरी अमीन होता है, और वहां पर जो वो एल्डिहाइड जो वो प्रेजेंट होता है। तो मैनिक रिएक्शन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ये हमारे पास मैनिक रिएक्शन, ठीक है। मैनिक रिएक्शन के बारे में अब हम बात करेंगे। तो मैनिक रिएक्शन ऑफ पाइरोल के केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइरोल लेंगे। ये आ गया पाइरोल, ठीक है। और यहां पर क्या चीज होती है, यहां पर होता है एसिडिक कंडीशन होती है, साथ में होता है एल्डिहाइड, ये हमारे पास, ठीक है। एल्डिहाइड जो यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसके साथ में जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन जो यहां पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब क्या होगा, ये आपस में पहले तीनों क्या करेंगे, खेल खेलेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट बनेगा। बाद में तो सिंपली यहां पर क्या करवाना है, सेकंड पोजीशन पर अटैक होगा, और वो वाला इंटरमीडिएट जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर जो है वो अटैच जो वो हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले ये हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास CHO ग्रुप जो यहां पर क्या होता है, HCHO, ठीक है। यहां पर जो वो ये वाला ग्रुप जो वो प्रेजेंट होता है हमारे पास। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, इस केस में क्या होगा, सबसे पहले यहां पर एसिडिक कंडीशन है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन जो वो हो जाएगी। और ऑक्सीजन जो वो कभी भी, आप सभी को पता है, 3 बॉन्ड जो वो नहीं बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन के पास जो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो क्या है, प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो वो कहां से खींचेगा, कार्बन के जो वो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये वाला लोन पेयर जो वो इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक जो वो कर देगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए यहां पर
यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर जो वो किसको दे दिए, इसको दे दिए। यहाँ पर जो वो दो है जो यहाँ पर क्या है, अटैच है, ठीक है, दो हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो वो इसको दे दिए और इसका पॉजिटिव चार्ज जो क्या हो गया, हट गया, और ऑक्सीजन का भी पॉजिटिव चार्ज जो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनेगा हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इसके पास दो हाइड्रोजन अटैच है, और इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन जो वो इसके पास क्या हो गया, अटैच हो गया। इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो क्या होगा हमारे पास, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि क्या हुआ, चार बॉन्ड इसने बना लिए हैं। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो वो तीन बॉन्ड बनाता है, तो चार बॉन्ड जब इसने बना लिए, इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, अब हाइड्रोजन से ले लेगा। हाइड्रोजन का बाप यहाँ पर ऑक्सीजन जो वो बैठा हुआ है, ये इसको कहीं जाने नहीं देगा, और सिंपली अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर जो है वो हाइड्रोजन को जो अपनी तरफ क्या कर लेगा, गेन कर लेगा अपनी तरफ, इसके साथ जो वो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, कार्बन, इसके पास आ गया एक और हाइड्रोजन, यानी कि इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया, क्योंकि इसने तीन बॉन्ड बना लिए और इलेक्ट्रॉन अपने जो वो दे दिए हैं। कार्बन के साथ जो वो दो हाइड्रोजन जो वो अटैच है एज इट इज, और यहां पर जो हमारे पास क्या है, इसने नाइट्रोजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पर जो वो क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से बॉन्ड लेकर जो वो वाटर की फॉर्म में जो वो बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास यहां से जो वो -H2 जो वो क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, ठीक है, यहां से जो वो बाहर निकल जाएगा। अब ये यहां से बाहर निकला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन जो नाइट्रोजन यहां पर अपने लोन पेयर लेकर बैठा हुआ है, वो कार्बन को जो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देगा, और खुद के ऊपर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पर -H2O, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, ठीक है। पानी जो वो यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया, और हमारे पास नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो वो कार्बन को दे दिए। एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, इधर डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो वो आ गया है, क्योंकि इसने क्या बना लिए, चार बॉन्ड बना लिए। अब क्या हुआ हमारे पास, ये वाला जो है वो इस रिएक्शन का, मैनिक रिएक्शन का जो है इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या हमारे पास ये बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया था, इसके ऊपर जो वो अटैक करेगा, कैसे, नाइट्रोजन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन के ऊपर फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला जो है यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और यहाँ पर जो वो सेकंड पोजीशन के ऊपर ये जो वो अटैच हो जाएगा। तो उसको मैं कहां पर दिखाऊं, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जो मैं रब करूंगा और फिर दिखाता हूं आपको, ठीक है, कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो वो क्या बनता है। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, या कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अभी नोटबुक जो वो ओपन नहीं की है, नहीं लिख रहे हैं, तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वाला इंटरमीडिएट हमारे पास, इसको मैं यहां पर रहने देता हूं, ठीक है। तो आज हमने दो रिएक्शन डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला था राइमर टाइमर रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और सेकंड था मैनिक रिएक्शन। अब क्या हुआ हमारे पास, पाइरोल के साथ जो है ये वाला जो था वो अटैच हो गया था। किस तरह से हुआ था मैंने आप सभी को बताया है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इधर ये कार्बन जो है इसके ऊपर क्या थे, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और साथ में नाइट्रोजन है, इसके ऊपर जो वो दो क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी को पता है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एरोमेटिसिटी गेन करवाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, ये वाला जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मैनिक रिएक्शन का बनकर आ जाएगा। सी, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, साथ में जो वो नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये मैनिक रिएक्शन का जो है वो
फाइनल प्रोडक्ट जो वो होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको बस ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया, उसके बाद आप सभी को पता है कि सेकंड पोजीशन पर जो वो अटैक होगा, किसकी सेकंड पोजीशन पर, पाइरोल की, थायोफेन की, और थायोफेन के बाद कौन आता है, फ्यूरान। ठीक है, इन सभी की केस में सेकंड पोजीशन पर जो वो अटैक होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया रायमंड-टाइमन रिएक्शन और मैनिक रिएक्शन। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।